अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ आपको द बजट गार्डनिंग चैनल पे। आज हम बात करेंगे पुदीने की। पुदीना अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है उसको उगाना, लेकिन पुदीना बहुत इजी टू ग्रो होता है। देखें, बात यह है कि जब कोई इसको ग्रो कर लेता है तो वो यही बात करता है। इनिशियली मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी पुदीने को लगाने की, लेकिन हर चीज़ की एक ट्रिक होती है। जब आप उस ट्रिक को समझ जाते हैं, उसको आप यूज़ टू हो जाते हैं और आप गार्डनिंग में काफ़ी पुराने हो जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आपको ग्रो करने में बहुत मुश्किल नहीं होती। चाहे आप वो सीड से ग्रो कर रहे हों, चाहे कटिंग से ग्रो कर रहे हों, चाहे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हों, किसी भी तरह से आप उसके पप्स अलग कर रहे हों। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि ग्रो प्लांट होता है, उसका पप्स निकले होते हैं और उसको अलग करके लगाते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो वो बात हाथ की होती है कि जब आप एक्सपीरियंसड हो जाते हैं तो आपके हाथ में नरमी आ जाती है, आपके हाथ के अंदर एक हरियाली आ जाती है, तो फिर आप पौधों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो बहरहाल पुदीना जो है बहुत इजी टू ग्रो है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, आप इसको बाहर से लाएं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, आप बाहर से नर्सरी से एक पौधा लेकर आ जाएं, बड़ा अच्छा ढूंढ के, जिसके अंदर बहुत सारी शाखें हों और बहुत हरा भरा हो। आपने उस पॉट को घर ला के पहले तो 2-3 दिन तक एक जगह पे रखना है ताकि वो आके आपके माहौल में सेटल हो जाए, यानी वो ख़राब ना हो। आप उसको 2-4 दिन तक पानी देते रहें और आप उसको एक अच्छी सी जगह पे रखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप ना हो, क्योंकि जब नर्सरी से वो मूव करते हैं तो वो एक शॉक में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप उसको फ़ौरन रिपोर्ट कर दें तो वो पौधे मर भी जाते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं, करते रहते हैं, उनको आदत होती है, तो नहीं होते। मैं लाता हूँ तो मैं अगर सेम डे क्या 1 घंटे के अंदर भी अगर उसको रिपोर्ट करता हूँ तो मुझे पता है कि मैंने उसको किस तरह से केयर करना है, तो वो पौधा नहीं मरेगा। बहरहाल आपने सबसे पहले तो 2 दिन तक आपने उसको एक जगह पे रख देना है जहाँ बहुत ज़्यादा धूप भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंड भी ना हो, ताकि वो पौधा जो है अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर ले और उस जगह से मानूस हो जाए। उसके बाद आपने उस पुदीने का क्या करना है, आपने उसका रूट बाउल पूरा खोलना है, उसको निकालना है बाहर, और उसके बाद आपने उस रूट बाउल के 4-5 हिस्से कर देने हैं। और आपने एक बड़ी सी बास्केट लेनी है, बड़ा सा गमला लेना है, कोई भी एक बड़ी चीज़, कोई टब है आपके पास आप वो ले लें, और उसको 3-4 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे आपने उसको लगा देना है। उसके बाद वो खुद ब खुद फैलना शुरू हो जाएगा। पहले तो वो ऊपर से बढ़ना शुरू होगा, उसकी शाखों में से शाखें निकलनी शुरू होंगी। आप उसके ऊपर, हर एक शाख के ऊपर पिंच कर दें, ऊपर से थोड़ा सा आप उसको तोड़ दें, इस तरह से आप उसको ऊपर से थोड़ा सा तोड़ दें। उसके बाद क्या होगा कि आप वो देखेंगे शाखों के साइडों से 2-2, 3-3, 4-4 शाखें निकल रही होंगी, तो वो ऊपर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी ना, आप उसको खाद अच्छे से देंगे। जब आप उसको खाद अच्छे से देंगे और उसकी सारी नीड पूरी होगी, पानी की ना ज़्यादती होगी ना पानी की कमी होगी, तो क्या होगा, आपका जो पुदीना है वो नीचे ही नीचे बहुत अच्छे से फैलेगा, उसकी रूट्स बहुत अच्छी होंगी और वो ज़मीन से फूटना शुरू होगा। ये देखें, अब ये ज़मीन से फूटना शुरू होगा। छोटे छोटे इसके जो है ना, आप देखेंगे ज़मीन से निकलेंगे। ये देखें, ये ज़मीन से निकल रहा है, ये छोटा सा। ये निशानी है कि आपका पुदीना बहुत बेहतरीन चल गया है और अब इसमें किसी भी किस्म की आप लैग नहीं देखेंगे, और ये जब अब ग्रो होगा तो ये बेहतरीन ग्रो होगा। मैंने इसको बहुत अरसे से काटा नहीं है क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। जब ये जो छोटे छोटे इसके रूट्स निकले हैं नीचे से, जब ये बहुत अच्छे से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें ऊपर से इसको काटूँगा। तो बहरहाल, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसका पत्ता अब बड़ा होना शुरू हो गया है, तो मैं अभी इसलिए भी इसको नहीं काट रहा, इसका पत्ता और बड़ा हो जाएगा। आप ये देखें, ये बड़े बड़े पत्ते यहाँ पे हो गए हैं। जब इसके पत्ते बढ़ जाएंगे फिर मैं इसको काटूँगा। इसी तरह से आप ये बास्केट ले सकते हैं। ये बास्केट मैंने कबाड़ी वाले से ली थी, सिर्फ 30 रुपए की यूज्ड में, और हल्की सी डैमेज है, साइड से थोड़ी सी टूटी हुई है। आप ये देखें, बस इससे ज़्यादा नहीं, इतनी भी बुरी ना हो कि ये मिट्टी डालें और बिल्कुल ही फट जाए। आपने इसके नीचे सबसे पहले तो ये बोरी काट के रखनी है। अगर आपके पास टाट की बोरी है फिर तो बहुत ही बेहतरीन है। मेरे पास ये प्लास्टिक की बोरी थी, फ़िलहाल मैंने नीचे प्लास्टिक की बोरी बिछाई, साइडों में प्लास्टिक की मैंने बोरियां लगाई और उसको टेप से चिपका दिया। अभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँगा, गत्ते मेरे पास रखे हुए हैं, बच्चों के टॉयज़ के जो पैक्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, मैं उसको काट के इनकी साइडों पर लगाऊँगा ताकि इसकी जो ये बोरियाँ हैं ये स्ट्रेट हो जाए और ये ऐसे बुरी ना लगे, और मैं टेप यहाँ से निकाल दूँगा सारे। तो मैंने किया था, बेसिकली इसको बहुत रिच सॉइल चाहिए होती है, इसको बहुत सारी खाद चाहिए होती है। तो मैंने क्या किया था, बास्केट इस तरह की थी और मैंने सबसे नीचे जो है उसमें एक लेयर, सबसे पहले तो मैंने बोरी बिछाई, फिर मैंने 1 इंच की लेयर मिट्टी की डाली। उसके बाद मैंने क्या किया, हमारे घर में भुट्टे बहुत आते हैं, यानी कॉर्न बहुत आते हैं, तो उसके छिलके, मैंने सूखे हुए छिलके नीचे ऐसे लाइन से बिछा दिए। और उसके बाद एक बड़ा वाला शॉपर भर के
किचन वेस्ट जो होता है, आपके सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, वो सारे मैंने इसके ऊपर भर दिए। तकरीबन कोई 3 इंच की लेयर मैंने उसकी लगाई। उसके बाद मैंने इसके ऊपर मिट्टी डाली, तकरीबन 3 इंच की मज़ीद, 3 से 4 इंच की मैंने इसके ऊपर मज़ीद मिट्टी डाल दी। उसके बाद मैं इसको 1 हफ़्ते तक पानी देता रहा ताकि वो मिट्टी अच्छे से बैठ जाए, कांटेक्ट हो जाए, अंदर से सारे एयर पॉकेट्स निकल जाएं, एयर बबल्स निकल जाएं। और उसके बाद होता ये है कि उसकी किचन वेस्ट की जो एक गर्मी होती है, उसकी जो एक हीट होती है, वो भी डिज़ोल्व हो जाती है, मिट्टी में अच्छे से फैल जाती है। फिर मैंने उसकी अच्छी से गोडी की। जब गोडी की तो वो अंदर से जो किचन वेस्ट और मिट्टी है वो आपस में मिली। फिर मैंने इसके ऊपर 2 इंच की मज़ीद लेयर डाली मिट्टी की। और उसके बाद जो मैं नर्सरी से पौधे लाया था, वो पौधे मैंने 2, 3, 4, 5 जगहों पे अलग अलग करके लगा दिए। वो लगा के मैंने उसको खूब सारा पानी दिया और 15 दिन तक मैंने उसको छोड़ दिया। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। जब इसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई तो मैंने 1 मुट्ठी काऊ डंक जो खाद होती है, बहुत बारीक उसको ऐसे करके मैंने पूरे में स्प्रेड किया। और उसके बाद फिर मैंने इसको 1 हफ़्ते तक पानी दिया। और अब आप देखें इसकी ग्रोथ कितनी है। छोटे गमले जो नर्सरी से आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने से होते हैं, मेरे ख़्याल से 3-4 इंच के गमले होते हैं। उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मिंट होगा, बहुत ज़्यादा मिंट नहीं होता। लेकिन आप ये देखें कि मैंने 1.5 से 2 महीने में कितना बेहतरीन इस मिंट को मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो जब भी आप इस तरह से पुदीना लगाएं तो आप ये ट्रिक आजमाएं मेरी वाली, आपको बहुत आसानी होगी। और दूसरी चीज़, इसको इतनी गहराई नहीं चाहिए होती, लेकिन ये भी नहीं है कि आप इतनी सी 2 इंच की किसी चीज़ में लगाएं। थोड़ी सी गहराई है, मतलब 3-4 इंच होंगी ये, इससे ज़्यादा इसको गहराई ना दें। लेकिन इसको ऊपर से मुंह चौड़ा दें। इसकी जो ऊपर से स्पेस है, वो जो इसकी मिट्टी वाली स्पेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो कोशिश करें इस तरह से ये सारी टिप्स अपनी आप आजमाएं और आप देखें कि कितनी इसकी ग्रोथ है, कि हर टिप के ऊपर जो है इसके नए नए पत्ते निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। एक और बहुत ख़ास टिप कि आपके यहाँ पे ज़ारे परिंदे उड़ते फिरते हैं, ऊपर खुला आसमान होता है, कोई दाना गिर जाता है, बाजरा गिर जाता है, या बाज़ वक़्त आप खाद डाल रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई चीज़ होती है, उसकी वजह से ये कुछ इस तरह की पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो आपने सिंपली इसको निकाल देना है, क्योंकि ये आपकी सारी एनर्जी ले जाते हैं। ये आपकी जो खाद होती है, एनर्जी होती है, वो ले जाते हैं। जड़ें इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगती हैं, तो क्या करते हैं, आपके असल पौधे को ये ख़राब कर देती हैं। तो जब भी आप किसी भी पौधे में उसको देखें, उसकी सफाई करें, तो इस टाइप की जितनी भी वीड्स हैं, आपने इसको फ़ौरन निकाल के फेंक देना है, क्योंकि ये आपकी सारी एनर्जी ले रही होती है। अब आप ये देखें, ये कितना बड़ा पौधा हो चुका है। ये इस वक्त बेतहाशा जो है ना एनर्जी ले रहा होगा। देखें आप, इसकी रूट कितनी बड़ी है। अगर मैं इसको मज़ीद छोड़ता तो इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती और ये आसपास के पुदीने को ख़राब कर देती। तो कोशिश करें जब भी आप पुदीना लगाएं, इन टिप्स का ख़ास ख्याल रखें। सॉइल रिच होनी चाहिए, इसको मिनरल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा इसको खाद चाहिए होती है। टाइम टू टाइम इसको खाद दें। अब जो नीचे वाला जो प्रोसेस था, जो खाद डालने वाला था, वो तो मैंने डाल दिया। जो उसका किचन वेस्ट था वो तो एक अलग है। अब आपने कम से कम 15 से 20 दिन के बाद, बाज़ वक़्त लोग 1-1 महीने का कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आपको कि 15 से 20 दिन के बाद सिर्फ 1 मुट्ठी आप खाद लें और इस पूरे में स्प्रिंकल कर दें। फिर आप देखेंगे कि इसका जो यील्ड आएगी, यानी इसकी जो आपके पास हार्वेस्ट आएगी, वो बेहतरीन किस्म की आएगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप एंजॉय करें, पुदीना लगाएं, और जब आप पुदीना लगाएं तो उसकी अपडेट्स भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला मेरी टिप्स आजमा कर। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी भी वीडियोस मेरे साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।